आप हजरात जानते हैं जिस दयार से झोली भर दी जाती है उस दयार में फंस भी जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। जिस दयार में अदब के साथ आप झोली भर ले जाएंगे, अगर उस दयार में गुस्ताखी करेंगे तो क्या होगा। इसलिए आप हजरात खूब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस चीज से आगाह फरमाया कि अला खबरदार खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफुन, न कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, और न इन्हें कोई हुज़्नो मलाल है। आखिर खौफ क्यों नहीं है? खौफ इसलिए नहीं है कि इन्होंने अल्लाह से खौफ किया, अल्लाह ने इन्हें दोनों जहान में बेखौफ कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान, इन्होंने अल्लाह से खौफ किया, ये दोनों जहान में बेखौफ कर दिए गए। और फिर मेरे प्यारे दोस्त, ये आसानी के साथ मिलता नहीं है, बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ मिला है। आप हजरात जिस दरबार में हाजिर हैं, जिस दरबारगाह में हाजिर हैं, आप जहां हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जिंदगी के हालात को बयान करते हुए किसी ने कहा था, लिखने वालों ने लिखा था कि सुनो, आप मोहम्मदी ही के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं, जिनको आप हजरत मुरादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद कर रहे हैं। ये वो शख्सियत है जो इसी मोहम्मदी की सरजमीन पर जिसने जन्म लिया और जो आज भी यहीं मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं, आसानी के साथ इनको नहीं मिला था। इनकी अम्मी जान ने, इनकी वालिदा ने बड़े प्यारो मोहब्बत के साथ इनका नाम मदार बख्श रखा था। मेरे प्यारे, ये माँ की मोहब्बत का मामला है कि माँ ने अपने लख्ते जिगर का नाम रखा था मदार बख्श। यही नाम इनका चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। यहाँ से ये शफीपुर शरीफ तशरीफ ले गए। जब वहाँ तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हजरत खादिम शाह शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे। जब जहाँ वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पहुँचे और जब उनकी खिदमत गुजारी में लग गए, उन्होंने देखा ये किसी लायक हैं, उन्होंने देखा ये किसी लायक हैं। भाई दिया भी उसी को जाता है जो उस लायक होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरबार में तो सभी जाया करते हैं, मगर आप सुने कि वहां जाने के बाद जब ये पहुंचे, तो पहुंचने के बाद मदार बख्श के नाम से जब आप वहां पहुंचे, आपको देखा अल्लाह वाले। अभी आप सुन रहे थे अशार के अंदर, जो लोहे महफूज को देखता हो, जो लोहे महफूज जिसकी निगाहों के सामने हो, आप सामने खड़े हो जाएं फिर वो आपको न पहचाने। अरे आपके अंदर को भी देख रहे हैं, आपके जाहिर को भी देख रहे हैं और आपके बातिन को भी देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान हजरत खादिम शाह शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, शेखुल मशाइख ने आपको देखा और देखकर पहचान लिया। फरमाया यही तो एक मर्द है, और ऐसा मर्द है कि वाकई ये कबूलियत के लायक है, ये महबूबियत के लायक है, ये करीब करने के लायक है। एक अल्लाह वाला जिसे अपने महबूब बनाना चाहे, भाई अल्लाह ने अपना महबूब बनाया तो 1,24,000 में चुन के। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना महबूब बनाया तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया इस जहान में तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन सब में चुन के अपना महबूब बनाया। तो इसलिए जब कोई अल्लाह वाला किसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचता है और जब वो उसे चुनता है तो किसी लायक समझ कर चुनता है। बेशक। आपने जब उन्हें चुना और चुनने के बाद इरशाद फरमाया, आज से ये मदार बख्श नहीं है। फरमाया आज से ये मदार बख्श नहीं, आज से ये मुरादुल्लाह शाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनका नाम उनके पीरो मुर्शिद ने बदल दिया, तब्दील कर दिया। फरमाते हैं फिर जब उन्होंने नाम मुरादुल्लाह शाह रख दिया, जब मैं उनकी खिदमत में लग गया तो 1-2 दिन खिदमत नहीं की। हम लोग तो आते हैं, चंद लम्हा बैठने के बाद परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दिल नहीं चाहता। मगर ये वो शख्सियत है जिसने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में 12 साल खिदमतें अंजाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
12 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर रहे और हाजिर रहने के बाद उनकी खिदमत करते रहे। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने आपको इबादत और रियाजत में लगा दिया। जब आप इबादत में मशरूफ हो गए तो ये पता ये चलता है कि ये अल्लाह वाले इल्म की दौलत भी अता करते हैं और अमल की दौलतें भी अता फरमा देते हैं। पूछा गया था पीराने पीर शहंशाह बगदाद से गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपको ये मकाम बुलंदियां कैसे मिली, तो आपने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबन, ये इल्म की बरकत है जिसने मुझे कुतुब बना। ये अल्लाह वाले जब उस दयार में हाजिर रहे, हाजिर रहने के बाद आपके पीरो मुर्शिद ने आपको अच्छा पाया, आपको बेहतर पाया, आपको कामयाब पाया तो अपने करीब कर लिया और ऐसा सीने के करीब किया, ऐसा सीने के करीब किया कि इल्म के साथ साथ अमली जामे से भी माला माल फरमा दिया। और आपको जब अमली जामे से माला माल फरमाया तो आप खुद भी फैजो करामत के दरिया बन के बहने लगे। बेशक हक है भाई। यहाँ तक के 12 साल के बाद आप 12 साल तो वहाँ रहे और उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद खादिम शाह शफी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अब आप अपनी मंजिल को पहुँच चुके हैं, अब आप कामयाबी की मंजिल में पहुँच गए, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। तो फरमाते आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया चलो अब अपने वतन चलो जहाँ तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपके पीरो मुर्शिद खुद मोहम्मदी तशरीफ लाए और आपको लेकर आए। जब यहाँ लेकर आए और लाने के बाद आपके हक में दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया ऐ मुरादुल्लाह शाह सुनो सुनो, मैं इसलिए तुम्हें लेके आया हूँ कि तुम्हें मैंने चुन रखा है मोहम्मदी की सरजमीन के लिए, तुम्हें यहीं रहना है और यहीं के इलाके वालों की खिदमत करना। आप यहीं रह गए और ऐसी खिदमत की ये अल्लाह वाले पहले भी जब दुनिया में मौजूद थे जब भी खिदमत कर रहे थे और दुनिया से जाने के बाद आज भी खिदमत कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह वालों की शान है कि अल्लाह वाले जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं और दुनिया के जाने के बाद भी आपका कोई पावर कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही पावर दिया है जो पावर वो कल रखते थे वही आज भी है। अल्लाह के नबी और ख़ास तरीके से बात यह है कि मियाँ आले रसूल के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, औलादे अली के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, जिगर गोशाए फातिमा के लिए कुछ सोचना ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर तेरा सब घराना। तो नारे तकबीर, ये वो शख्सियतें हैं जिनके लिए मसलके आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों आप सभी हजरात से ये गुजारिश है कि इन अल्लाह वालों से अपनी लाइन जुड़ी रखो। अगर कामयाबी चाहते हो बस तुम्हें अपनी झोली अकीदत व मोहब्बत के साथ फैलाना है। जब तुम अपनी झोली को अकीदत व मोहब्बत के साथ फैला दोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वो बारगाहें हैं जो तुम्हें कभी खाली नहीं जाने देंगी। इस दरबार में जब भी अपना दामन फैला दोगे ये तुम्हारे दामन को भरते हुए नजर आएंगे। अरे आज तक भरते चले आए हैं और ये ऐसे खजाने के मालिक हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया वो मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दस जिसका नाना इतना माला माल था उसने अपनी औलाद को खाली और तन्हा नहीं छोड़ा, उसको मोहताज नहीं छोड़ा। इसलिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया था
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान खाली हाथों से इशारा फरमा दें तो माला माल कर दिया करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको अल्लाह वालों से अपना पूरा ताल्लुक रखना है और इन बारगाहों का ताल्लुक सिलसिला ब सिलसिला सारे रिश्ते गौसे आजम से मिल जाते हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो बाकरामत पीराने पीर हैं, वो बड़े पीर हैं। यकीनन जिन्होंने बगदाद में बैठकर दरियाओं में अपना हाथ बढ़ा के अपने मानने वालों की मदद की है। जिसने जहां से पुकारा, जिसने जहां से भी पुकारा, वहां उन्होंने हाथ बढ़ा के उनकी मदद कर दी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रहम दिल हैं, ये खानदानी रहम दिल है। इस खानदान का बच्चा बच्चा इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना रहम दिल होता है कि हम तुम तो बेरहम हो जाते हैं, किसी के दर्द पर हमें रहम नहीं आता। मगर इस खानदान का हमेशा तरीका रहा है, किसी भी हाल में हो, किसी भी वक्त में हो, अगर किसी दर्द वाले को देखा तो यकीनन ये दर्द में तड़प जाते हैं। यही तो दीने रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको अखलाक का सबक दिया, मोहब्बत का सबक दिया, प्यार का सबक दिया कि ऐ लोगों, अपने भाइयों से मोहब्बत रखो, प्यार रखो, खुलूस रखो, सब पर रहम दिली करो। तुम सब पर रहम दिली करोगे, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, अल्लाह तुम पर करम फरमाएगा। तो ये अल्लाह वाले भी रहम दिल होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला इन्हें इन दौलतों से माला माल फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक को नहीं मिलती विलायत, हर एक को नहीं मिलती, बड़े सब्र वालों को मिलती है। हजरत जुन्नीन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब आप देखें, हजरत जुन्नीन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, कश्ती में सवार हैं। एक साहब का एक बटुआ गुम हो गया, तो वो जो निगाह उठाता था उनके फटे पुराने हाल को देखकर वो यही कहता था कि बाबा शक आप पे ही है। कहता बाबा आप पे ही शक है जी। तो आप खड़े हो जाते, लोग आपका झाड़ा ले लेते, मगर आपके पास कुछ नहीं निकलता, आप फिर बैठ जाते। बैठने के बाद लोग फिर कहते बाबा कुछ भी सही, मगर लोगों की निगाहें आप ही को देख रही हैं। बाबा फिर खड़े हो जाते, उसके बाद फिर उनका झाड़ा लिया जाता। अगर हम तुम होते तो जनाब लड़ जाते, झगड़ जाते, बात बर्दाश्त नहीं होती कि तुमने हमें चोर बनाया, हमारे पास माल नहीं निकला, उसके बाद भी तुम कह रहे हो, तो हम तुम जंग लड़ जाते। मगर नहीं, अल्लाह वालों को बड़ा सब्र होता है। दोबारा फिर कहा गया बाबा शक आप पे ही है, आप जरा अपना झाड़ा दीजिए। बाबा फिर खड़े हो गए, बाबा का झाड़ा लिया गया, पास कुछ निकला ही नहीं। अरे उस नुची फटी गुदड़ी वाले के पास क्या था? उसके बाद मल्लाह ने कहा, कश्ती के उस मालिक ने कहा बाबा हो कुछ भी, लोगों की निगाहें आप ही को देख रही हैं। अब हजरत जुन्नीन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ हुई, मगर आपने जबान से कुछ नहीं कहा। आपने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई। जैसे ही निगाह उठी कि रब्बे कदीर को उनकी निगाहें उठाना भी गवारा न हुई। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ समंदर दरिया की तमाम मछलियां मोतियों को लेकर ऊपर हो जाओ, ताकि जुन्नीन मिस्री को हुक्म अल्लाह ने दे दिया, जुन्नीन मिस्री इसके बटुए की कीमत पूछो क्या है, और मछलियों के मुंह से मोती लेकर इसके बटुओं की कीमत अदा कर दो, और तुम इनकी कश्ती छोड़कर अपनी कश्ती पर सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की यह शान है। हम तुम अगर ऐसी ताकत रखते तो पहले कश्ती को गर्क कर दे। अगर हमें तुम्हें ऐसी ताकत अल्लाह दे दे तो हम तुम रहम नहीं करने वाले, मगर ये अल्लाह वाले हैं कि इनको बहुत रहम होता है। हजरत जुन्नीन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा तेरी बटुए की कीमत क्या है, उसने बटुए की कीमत बताई तो निगाह उठाई, कश्ती से लेकर जहां तक निगाह जा रही थी मछलियां मोती दावे हुए सर पानी के बाहर निकाले खड़ी थी। सर एक मोती हर मछली चाहती थी
थी कि हमारे मुंह से जुन्नीन मिस्री मोती ले लें, हर एक की आरजू ये है, हर एक की तमन्ना ये है, मगर नहीं, आपने कश्ती के किनारे वाली मछलियों के मुंह से चंद मोती लिए और उसको दे दिए। फरमाया ये ले तेरे बटुए की कीमत। जब उसने मछलियों की तरफ देखा कि सब मोती दाबे, लाइन लगाए, मछलियां एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, तो वो चौंके, परेशान हुए, कहीं ऐसा ना हो बाबा कुछ कह न दें। लोग घबराए, आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली, देखा तो कश्ती से बाबा गायब हो गए। अल्लाह, देखा कश्ती से बाबा गायब। अब इधर उधर चौंचियाते रहे, देखते रहे, कहीं नहीं मिले। निगाह उठाई तो बाबा अपनी चादर बिछाए उसी पर बैठे जा रहे थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर अंजन का वो जहाज जा रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए अल्लाह वालों को बड़ा सब्र होता है। ये अल्लाह वाले ऐसे नहीं हो जाते। अल्लाह वाले बहुत सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये हम तुम नहीं। यही वजह है जब अल्लाह इनके सब्र शुक्र को देखता है तो परवरदिगार आलम अपने फजल से इन्हें माला माल कर देता है। जब इन्हें अपने फजल से, अल्लाह के फजल से इन्हें माला माल कर दिया जाता है, फिर इनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुनो, इस्लाम के सींचने वाले असल यही अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले ही सही तरीके से इस्लाम की रहनुमाई करते हैं। जैसे आप ये चिश्ती, ये सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सागर का तालाब देखा, और सागर के तालाब के सामने ही एक पहाड़ी है जिस पर आपकी चिल्ला गाह है। इसी के ऊपर आप पत्थर पर पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए और आप एक पत्थर पर पैर लटकाए बैठे थे। जब तक देखा कि गाय का एक झुरमुट लिए लोग आ रहे हैं। जब आने लगे तो आपने निगाह उठाई, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, इस लाल वाली गाय के नीचे से अगर दूध दे देता, हमें इसी का दूध महबूब है। वो हंसा और कहने लगा, बाबा तुम्हें क्या हो गया? बच्चे वाली दूध देती हैं, बच्चे दूध नहीं देते? क्या कहने? फरमाया बच्चे दूध नहीं देते, बच्चे वाली दूध देती हैं। जिसकी आप लाल जिसको बता रहे हैं, ये तो खुद ही बच्चा है, ये बछिया है, ये दूध देने वाली नहीं। आप फरमाते इससे अच्छा दूध मुझे किसी का नहीं लगता। तो उसने पकड़ लिया उस बछिया को, कहा बाबा पकड़े हम लेते हैं, दूध तुम निकाल लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से फरमाया, मेरा कासा ले, और लेने के बाद इस बछिया के नीचे से दूध निकाल ले। जैसे ही कासा नीचे गया, बछिया ने दूध उतार दिया, दूध निकलने लगा। वो हैरत में पड़ गया कि अभी तक तो हम इसे बच्चा समझ रहे थे, दूध ऐसे कैसे निकल आया? वो कहने लगे, बाबा जब तेरा ये कमाल है तो जिस पैगंबर को तू मानता है वो पैगंबर कितना बड़ा शान वाला होगा, और जिस खुदा की तू परिस्तिश करता है वो खुदा कितने मर्तबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह वालों ने इस तरह से रहनुमाई फरमाई। आज दुनिया आपको इधर उधर बहकाती है, समझाती है, मगर मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम को अगर सही किसी ने बचाया है तो इन अल्लाह वालों ने बचाया। बेशक हक है। इस्लाम को इन अल्लाह वालों ने बचाया। न मालूम कितने ऐसे झटके लगे। अरे ये उलमा बराबर तकरीरों के दरमियान बराबर बताते हैं, क्या कहा था ईसाइयों ने, क्या कहा था ईसाइयों ने कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हैं। तुम हर वक्त अपने नबी का जिक्र करते हो, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े। कहने लगे कैसे? कहने लगे इसलिए कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते।
बेशक। फरमाया मुर्दों को जिंदा कर देते, तुम्हारा नबी मुर्दों को नहीं जिंदा करता। तो मेरे प्यारे कोई दूसरा मैदान में नहीं उतरा था, एक अल्लाह का वली औलादे रसूल मैदान में उतरा। और उतरने के बाद जब वो आए सामने तो कहने लगे क्या कह रहा है? कहा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हैं। कहा किस बात में बड़े हैं? कहा सुन। कहा किस बात में बड़े हैं? उसने कहा वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। कहा अगर मुर्दों को जिंदा कर दें तो क्या सबसे बड़े हो जाते हैं? सुन, तेरा नबी जो करता है वो काम तो हम भी कर सकते हैं। कहने लगे करके दिखाइए। आपने इरशाद फरमाया ले चल मुझे किसी कब्र पर। ले गए कब्र पर। जब कब्र पर खड़ा किया तो आपने इरशाद फरमाया सबसे पहले तुझे ये बता दूं ये कब्र वाला कौन है? फरमाया ये कब्र वाला तबलची है, तबलची तबला बजाने वाला है। अब तू बता तो ये कलमा पढ़ता हुआ उठे और बता तो तबला बजाता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शहंशाह बगदाद। इरशाद फरमाते हैं कि मता जैसे बता वैसे उठ जाए। तो उसने कहा हुजूर ऐसे ही उठे जो ये काम करता हुआ गया था। फरमाया ठीक है। आप करीब बढ़े। कहने लगे बता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे उठाते थे? उन्होंने कहा वो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। आप खड़े हुए। आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा नहीं उठा। फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा नहीं उठा। आप आलमे जलाल में आ गए। आपने फरमाया कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। कब्र फटी और वो निकल कर सामने आ गया। मेरे प्यारे भाइयों ये है सैयदना शहंशाह बगदाद गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया आप ये काम कर लेते हैं? फरमाया हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे नबी के मुकाबले का खुदा ने कोई बनाया ही नहीं। मेरे नबी का मुर्दा जिंदा करना तौहीन है। मेरा नबी मुर्दों को जिंदा नहीं करता, मेरा नबी उनको जिंदा करता है जिनमें कभी जान नहीं आई। मेरा नबी अगर जिंदा करता है तो सूखे ठूंठों को जिंदा करता है। मेरा नबी अगर जिंदा करता है तो खजूरों के खोशों को जिंदा करता है। मेरा नबी अगर जिंदा करता है तो पत्थरों को जिंदा करता है। मेरा नबी अगर जिंदा करता है तो पहाड़ों के पत्थरों से सलाम पढ़वाता है। मेरा नबी जिंदा करता है तो दरख्तों को जिंदा करता है जो हुक्म रसूल से चलकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी दे। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला, मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला, खानकाहे मुरादिया सफविया, मसलके अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी अल्लाह वाले को आप कमजोर न समझे। बात फिर मैं वही कह रहा हूँ। आप हाजिर हैं हजरत मुरादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह में। आप यहाँ इनको कमजोर न समझें और आला हजरत को याद रखें तो बात समझ में आती रहेगी। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इनका पावर कमजोर नहीं है, इनके पावर को समझना है तो गौसे आजम का पावर समझ लेना। इनका पावर समझना है तो इमाम हुसैन का पावर समझ लेना। इनका पावर समझना है तो इमाम हसन का पावर समझना। इनका पावर समझना है तो अली का पावर समझ लेना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। तो रह गया ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने आपको इसलिए आगाह फरमा दिया कि आले रसूल का कोई बच्चा आपकी निगाहों के सामने आए उसे कम पावर न समझना। वाह, हकीकत है हजरत। ये सब पावर वाले हैं और ऐसे पावर वाले हैं, ऐसे पावर वाले हैं ये जिधर निगाह उठा देते हैं, जिधर निगाह उठा दें। अरे निगाह ऐसे नहीं उठाई जाती, निगाह ये जिधर उठाते हैं उधर कामयाबी दिखाई देती है। आने वाला आ रहा है। अर्ज करता हुजूर वाला मेरे बारगाहे गौसे आजम में हाजिरी देते हैं। रसूलुल्लाह के घराने में हाजिरी देने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर वाला हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई औलाद नहीं, दुआ फरमा दें तो अल्लाह हमें भी कोई औलाद अता फरमा।
आप मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया। इस खानदान की आदत है मुस्कुरा देना। लोग कहते हैं कि सहाबा इतने दीवाने क्यों थे, नबी को देखकर सब इतने दीवाने क्यों? हबश के आए वो दीवाने हो गए, यमन के आए वो दीवाने हो गए। अरे उनका वो अंदाज था जो उनके चेहरे का दीदार कर लेता था, वो दीवाना हो जाता। वाह 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 बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उनकी अल्लाह। जिंदगी के वो अंदाज थे। इरशाद फरमाते हैं मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया जाओ जाओ अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाया। हाँ वाह क्या बात है। फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। लोग कहते हैं क्या क्या? अरे ये तो सहाबा से पता चला है कि डायरेक्ट सहाबा ने रसूलुल्लाह से मांगा, डायरेक्ट मांगा, वसीला कुछ नहीं। लोग कहते हैं वसीला लगा के, वसीला तो लग ही जाता है। अरे हमारा ये अकीदा, ये नासमझ कौन सा इंसान है? हर आदमी समझदार है कि खुदा ने ही सब कुछ बनाया, महबूब खुदा ने बनाया, पावर खुदा ने बनाए, देने वाला भी खुदा। ये तो हमारा अकीदा पहले से ही मजबूत है। अब जब जिसको पावर दे दिया है उसे बार बार इजाजत लेना नहीं पड़ेगी, वो जब चाहेगा अपने पावर को इस्तेमाल कर लेगा। देख रहे हैं आप, इस अल्लाह के वली का दया, ये बार बार नहीं लेने जाएंगे। इन्हें जो कुछ दे दिया, कहा जब वक्त आए तब अपना काम करो, ये करते हैं। तो अब जो मुझसे कह दिया कि जाओ अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा, वो शौक से चले गए, खुश हो गए। कह दिया अल्लाह वाले ने, अब तो मिल ही जाएगा। ये अकीदा था कि अल्लाह वाले ने कह दिया मिल ही जाएगा। अब जब मिल गया तो गए, चले गए। चंद दिन के बाद देखा कि अल्लाह का फजल हो गया, उन्हें उम्मीद हो गई कि हाँ अल्लाह ताला कोई औलाद अता फरमाएगा। जब अल्लाह ताला ने बच्चा अता फरमाया तो क्या बेटी, क्या फरमाया, क्या दिया? अल्लाह ने उन्हें दी बेटी। और जब उन्हें बेटी मिल गई तो जिसे कुछ न मिला हो उसे बेटी मिल जाए, उसी पर फख्र। खुश हो गए, कहने लगे अल्लाह वाले से इतना फायदा हो गया कि गोद आबाद हो गई, घर चमक उठा। चंद दिन के बाद उस बच्ची को गोद में लिया और कहा चलें हजरत की बारगाह में, कम से कम इसे बारगाहे गौसियत से फैजियाब तो करा ही दिया जाए। बच्ची को लेके चली माँ और उसका बाप। जब पहुंचे बारगाहे गौसे आजम में, सलाम किया। जब सलाम किया, जवाब मिला क्या हाल है? फरमाया हजरत सब ठीक है, आपकी दुआ से काम तो हो गया मगर थोड़ा बदल गया। आपने बताया काम तो हुआ मगर कुछ बदल गया। फरमाया बदल क्या गया? कहा हजरत आपने फरमाया था अल्लाह बेटा अता फरमाएगा, बेटा नहीं अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। आप फरमाते तुम्हारे देखने में धोखा हो गया। औरत ने कहा हुजूर आप अपनी गोद में लेके देख लीजिए। उसने हाथ बढ़ाया, बेटी को गौसे आदम की तरफ बढ़ाया। गौसे आदम ने हाथ फैलाए, उसने बारगाहे गौसियत में पेश कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी नहीं बेटा है, जरा देख तो सही। उस औरत ने कहा हुजूर याद तो कीजिए, जिस औरत ने जन्म दिया हो, जिसने इतने दिन नहलाया हो धुलाया हो, क्या वो ये माँ नहीं जानेगी कि बेटा है या बेटी? आप फरमाते सही तो देख। उसने फिर गोद में लेने के बाद जब देखा तो मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर जब पैदा हुई थी तो बेटी थी, जब तक पालती रही बेटी थी, आज तक पालती रही बेटी थी, लेके आई तो बेटी थी, आपकी गोद में देने लगी तो बेटी थी, आपकी गोद में पहुंची ये बेटी का बेटा बन गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वाले वो हैं जो तकदीरें बदल दिया करते हैं। तो जो बेटी को बेटा बना दे वो है गौसे आज़म, और उनकी जो भी औलादे हैं उन्हें सबको ताकत हासिल है। उनकी जितनी औलादे हैं सबको ताकत हासिल है कि वो फुल पावर है बारगाहे गौसे आजम से। सिलसिले जितने हैं वो सब बरहक, किसी तरह के कोई कमी नहीं। कमी हमारी,
कमियां हमारी हैं। अगर हम गड़बड़ी करने लगे, एक बाप की औलादें 4 हैं, तो अगर कोई औलाद शराबी हो जाए ये कमी बाप की नहीं, कोई औलाद जुआरी हो जाए ये कमी बाप की नहीं। सिखाया हर एक को यही गया है कि नमाज अहमुल फराइज, हर पीर नमाज पढ़े, जरूरी है, लाजिम है, जरूरी है कि वो नमाज पढ़े। नमाज अहम फर्ज है और गौसे आजम फरमाते ऐसे न पढ़, सारे फर्ज अलहदा हैं, ये अहम फर्ज है। अच्छा वुजू कर, अच्छा गुस्ल कर, अच्छे कपड़े पहन, अच्छे तरीके से खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो जा जैसे सूखा ठूंठ खड़ा हो, बारगाहे रब्बे कदीर में हाजिर हो जा। 4 रकत की नियत बांध, 2 रकत पढ़ चुका है, अगर 2 ही पर तुझे मौत आ जाए तो इतनी अच्छी करके पढ़ ले कि 2 ही रकत तेरी बख्शिश का जरिया, इतनी अच्छी पढ़ ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हमें शऊर होता मेरे प्यारे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, नमाज को बोझ समझते हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नमाज बोझ नहीं है, नमाज ये प्यार है, मोहब्बत है रब की, ये अल्लाह का प्यार है अपने बंदों से, अल्लाह का प्यार है अपने बंदों से। रब ने प्यार फरमाया, अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में चला जाए, अल्लाह नहीं चाहता कोई बंदा जहन्नम में जाए, मगर ये हमारी जास्ती है कि हम खुद ही जहन्नम में घुस रहे हैं। माँ बाप मना करते रहे, नन्ना सा बच्चा था, माँ समझाती रही बेटा चूल्हे के करीब है, शरारत न कर कहीं जल जाएगा। उसने पैर बढ़ाया, माँ ने जल्दी से रोटी छोड़ी, पैर हटा लिया, हाथ बढ़ाया, जल्दी से उसने हाथ पकड़ लिया, बेटा जल जाएगा, मगर बेटा माना नहीं, माँ चूकी, उसने जल्दी से हाथ आग में बढ़ा दिया। जब हाथ जल गया तो चिल्ला पड़ा। अब माँ को भी परेशानी हो गई, रोटी तो चली गई, माँ बेटे में लग गई, गोद में उठा लिया, उसको फूकने लगी, दवा का इंतजाम करना शुरू हो गया, डॉक्टर के पास भागने लगी। माँ मना कर रही थी मगर बेटा माना नहीं, अपने आप खुद भी परेशान हुआ, माँ को भी परेशान किया, बाप की कमाई भी लुटवा दी। तो मेरे प्यारे वही हाल हमारा है, अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में चला। ये अल्लाह का प्यार है जो तुम्हें नमाज दी। तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया जानता है कितना प्यार है अल्लाह को इस उम्मत से? इरशाद फरमाया, हर नबी को अल्लाह ताला ने नमाज तो दी मगर वुजू का कानून किसी पर फर्ज नहीं किया, वुजू सिर्फ इस उम्मत पर फर्ज किया। और इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जब तुम वुजू करते हो, जब तुम वुजू करते हो, जब हाथ धुलते हो तो तुम्हारे हाथों के गुनाह अल्लाह ताला धुल देता है। जब तुम कुल्ली करते हो अल्लाह मुंह के गुनाह साफ कर देता है। जब नाक में पानी डालते हो अल्लाह नाक के गुनाह खत्म कर देता है। जब चेहरा धुलते हो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। जब पैर धुलते हो अल्लाह पैरों के गुनाह, जब सर का मसा करते हो तो अल्लाह सर के गुनाह खत्म कर देता है। उसके बाद जब तुम नियत बांध कर खड़े हो जाते हो तो अल्लाह ताला पूरा का पूरा तुम्हें पाको साफ कर देता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है जो तुम्हारे साथ मेहरबानी की जाती है। मगर मेरे प्यारे भाई, हम और आप भूल जाते हैं, नमाज के लिए हम और आप गौर नहीं करते। ये हमारी खता है। जब कब्र में फंस जाओगे, जब सवाल में फंस जाओगे, मामले में फंसोगे, उस दिन पछताओगे कि वाकई अल्लाह ने हमें रहम फरमाया। अल्लाह फरमाएगा, अरे जोहर पढ़ी, असर में जोहर के बाद असर तक जो भी तुमसे गुनाह हुए अल्लाह ने असर में साफ कर दिए। असर से मगरिब तक जो गुनाह हुए अल्लाह ने मगरिब में साफ कर दिए। मगरिब से ईशा तक तुमसे जो गुनाह हुए अल्लाह ने वो, क्योंकि तुम पे नमाज फर्ज है, तुम अगर सही तरीके से दीन का काम करते रहोगे अल्लाह तबारक व तआला, और हकीकत हमसे सिर्फ कहा जा रहा है, ये अल्लाह वाले हजरत मुरादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मैं अपनी पीरो मुर्शिद की बारगाह में 12 साल तक रहा, बड़ी बड़ी सख्तियों के साथ इबादत और रियादत में मशगूल रहा, यहाँ तक कि उन्होंने जब मुझे खूब अच्छे तरीके से नवाज दिया उसके बाद मुझे मोहम्मदी लेकर
मुझे दिया। ये पीरो मुर्शिद ने जब उन्हें अता कर दिया तब उन्हें लेके यहाँ आए। तो जरा अंदाजा लगाओ, यही वो नमाज की बरकत है जो आप पढ़ते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है जब तक दुनिया वहां रहे सफीपुर में, वहां भी ये लोगों के आंखों के तारे बन के रहे। और जब मोहम्मदी में आए अपनी जिंदगी में भी तारे बन के रहे। आज चले जाने के बाद उनकी कब्र अक़दस भी बता रही है, उनका ये गुंबद भी बता रहा है कि ये अल्लाह वाले आज भी अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा। कल भी फैजियाब कर रहे थे, आज भी फैजियाब कर रहे हैं। ये नमाज की बरकत है, ये अच्छाइयों की बरकत है, ये नेकियों की बरकत है, ये अमल की बरकत है कि आज भी लोग इनके जाने के बाद इनकी कब्र से फैज ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज भी हम ऐसे ही इसी अमल को अगर मजबूती से पकड़ लें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए न कल कमी थी न आज कमी है। अब इस दरबार में आओगे, कहते तो हो, आते तो हम हैं, चौखट पे गिर जाएं, गिड़गिड़ाने लगे, मांगने लगे, मगर मांगने से पहले हम मांगने वाले हो जाए। मिलेगा तो जब जब मांगने वाले हो जाएं। अब मामला तुम्हारा गैरों की तरह है। उन्होंने कहा जब मामला फंस गया तो मुरादुल्लाह शाह चमके जी। जब फंस गया तो चमके चौखट पकड़ ली। अरे फंसने से पहले अगर चौखट पकड़े रहते तो ये जान जाते कि ये हमारे हैं। जब भी तुम आते तो ये कहते हमारा आया क्यों है, आखिर क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। तो इनकी निगाह आप पर उठी रहती, ये तुरंत आपकी मदद करते, मगर आप आते हैं मतलब। वाह, क्या बात है। जब फंस जाती है तब आके पहुंचते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हमारी तुरंत तो सुन ले। यार तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हारी सुन कैसे लेगा। वाह 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 जी, क्या कहने क्या तुम्हें जानता कोई नहीं, तुम्हारी सुनेगा कौन जी, क्या कहने। पहले अपनी पहचान बनाओ, जब तुम्हारी पहचान हो जाएगी मान खुद ही लिए जाओ। वाह 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 वाह। जब तुम्हारी पहचान हो जाएगी खुद ही मान लिए जाओगे। अब ये शख्सियत का चेहरा जो भी मौलवी देखता है वो अपने आप पहचान लेता है। ये कहीं हो, किसी हाल में हो, ये कुछ भी ओढ़ के, ये गुदड़िया ओढ़ के चले जाए, शोरा इनका चेहरा देखते पहचान लेते हैं। मोहम्मदी वाले आ गए, इनका एक एक पता लोग जानते हैं। ये मोहम्मदी के भी हैं, ये भी जानते हैं, ये शायर साहब भी हैं, ये भी जानते हैं कि ये नबी की नात पढ़ने के आशिक भी हैं, ये भी जानते हैं कि ये नबी के बड़े दीवाने हैं, ये भी जानते हैं कि अगर मोहम्मदी की सरजमीन पर नबी का कोई सच्चा आशिक है तो एक वो शख्सियत है जिसे नात बनाने का भी शौक है और नात पढ़ने का भी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे पहले पहचान बनाओ, जब पहचान हो जाएगी सभी जान जाएंगे। जी जी, पहचान बनाओ, पहचाने जाओगे ऐसे पहचानने से। और आला हजरत ने यही तो कहा था। आला हजरत कोई और बात नहीं कहते थे, आला हजरत ने धीरे धीरे आदमी को समझाया। यही इरशाद फरमाया। आला हजरत फरमाते थे, क्या फरमाते थे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया आज मान ले। अगर आज नहीं मानी तो कल पहचान नहीं होगी। जी जी बेशक। अगर आज नहीं माना तो कल पहचाना नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आज ही मान ले। जब आज मान लेगा तो इंशाअल्लाहुल अजीज कल पहचानने की जरूरत ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। ये सारे चेहरे तो इसलिए मेरे प्यारे जरा देखिए इंशाअल्लाहुल अजीज। तो ये ऐसे अल्लाह के वलियों के दरबार हैं। कुरान ने फरमाया खबरदार खबरदार, इन अल्लाह वालों के यहाँ जब आओ तो कदम संभाल कर आओ, जी अदब के साथ आओ। अदब ही से सब कुछ मिलता है। अरे उलमा ने बड़ी बड़ी तकरीरें इस मैदान में की कि अकड़ने वाले उखड़ गए, जो लचक गए वही पा गए। जी बेशक। अकड़ने वाले उखड़ गए, जो लचक गए वही पा गए। उलमा ने ये भी बताया था कि सुनो, अल्लाह ने
रहमत इलाही की बारिश हुई, गड्ढों में भरी, गड्ढों में भरी, नालियों में भरी, नालों में भरी, तालाबों में भरी, समंदरों में, सब में, दरियाओं में, सब में गई, मगर हिमालय ऊंचे खड़ा रहा। जो भी कतरा गिरा वो नीचे चला गया, एक एक कतरे से महरूम रहा। इसलिए इन अल्लाह वालों की बारगाह में अकड़ कर नहीं, झुक कर आओ। जब झुक कर आओगे खुद ही माला माल हो जाओगे। मगर हमारा तरीका ही अजीब है, जब मामला फंस जाता है तो हम आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं तो हमारी तरह। जब तुम्हारी तरह है तो तुम इनके यहाँ क्यों आए हो भैया? क्या जरूरत है? तुम्हारे यहाँ कोई परेशानी हो तुम खुद ही फैज दो। हम तो यही ये बात, सिर्फ एक ही बात ये कहते हैं, हम किसी से हमारी लड़ाई न जंग, न हम दूसरे के लिए कोई बात कहते। हमारा एक ही अकीदा है कि मेरे प्यारे, जैसे कोई कहता कि वो नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कह देते हैं बशर हैं, इंसान थे, तो हमने कहा इंसान वो भी इंसान, तुम सब भी हो। मेरे प्यारे भाई, वो उंगली से पानी निकाल कर 1500 को पिला देते थे। तुम मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 4 लोग हो। सुबह को अपनी बीवी से कह दिया करो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, पूरे दिन नहीं आऊंगा, अपनी बाल्टी बाल्टा जो भी हो वो ले आओ, हम भर दें। तुम दिन भर 4 लोग पीते रहना। जब तुम नबी की तरह हो तो तुम 4 को नहीं पिला सकते। वो नबी कैसे थे जो 1500 को पिला रहे थे, जिन्होंने 1500 को पिलाया। अब अगर तुम 4 को नहीं पिला सकते तो बेसाख्ता दुनिया में ऐलान कर दो कि हम इसलिए नहीं पिला सकते कि नबी जैसा खुदा ने कोई बनाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हकीमुल्लाह साहब किबला, खानकाहे मुरादिया सफविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। और अगर ये ऐलान कर दोगे इंशाअल्लाह तो फिर सारी कौम एक हो जाएगी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। जो इस्लाम का तरीका है वही हो जाएगा। सब जान लो ये खुदा के महबूब हैं, तो जो अल्लाह के महबूब हैं वो हमारे भी महबूब हैं, हमारे भी महबूब हैं। और आला हजरत ने क्या फरमाया था, इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत का अंदाज देखो, लोगों के सामने मजबूरी है आला हजरत को याद करना। आला हजरत फरमाते हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह वाह, क्या बात है। क्या प्यारा अंदाज था आला हजरत का। किसी बारगाह में आओ, नबी ही की बारगाह में नहीं, औलादे नबी की भी बारगाह में उसको ले जाओ। इरशाद फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मेरे प्यारे, तो हम लोग तो इन बारगाहों का सदका खाने वाले हैं, और जब हम सदका खा रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अजीज फिर अब हम इनको भुला भी नहीं पाएंगे। तेरा खाएं तेरे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। यहाँ इन दयारों में हम आए जब हमारी जरूरत है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है तब भी हमारे हैं, और जरूरत है तो हमारे। वाह वाह, क्या बात है, हकीकत है। हर वक्त में ये हमारे हैं, हमारे रहेंगे इंशाअल्लाह। इनके हमने गीत गाए हैं और गीत गाते रहेंगे। जिंदगी की आखिरी सांस में भी अल्लाह के वलियों को हम छोड़ने वाले नहीं। ये हमारे हैं, हमारे रहेंगे, हमेशा इनको हम अपना ही मानते रहेंगे। आप हजरात के सामने रात का बहुत वक्त हो गया। इंशाअल्लाहुल अजीज ये दरबार आपको इसलिए बताया है कि आप जब भी आइएगा, कुछ कमियां हैं हमारे अंदर जिनको हम गलत कर बैठते हैं। यहाँ आने के बाद हरगिज आपका आके मत्था न टेके, माथा न लगाएं, झुके झुके। ये चादर कीमती है, इसको आप चूम सकते हैं उठाकर। माथा न टेकें, सर जमीन पर न डालें, चादर को उठा के चूमें। अल्लाह वालों को भी मुजरिम न बनाएं और खुद भी मुजरिम न हो। जी बेशक। चादर उठा के चूमिए,
इनके यहाँ की गर्द भी कीमती, जो वाह। मिट्टी की गर्द आ जाए वो भी कीमती है। आप तो बेशक। जाहिली में आए और जाहिली में आने के बाद आप ऐसे ही आके गिर गए। दूसरों ने देखा तो कहा इन्हें कोई मना ही नहीं करता, ये वहां मत्था टेक देते हैं, ये वहां सजदा करने लगते हैं। हमने कहा सजदा कोई नहीं करता। इन सबको मालूम है कि सजदा अगर किसी का किया जाता है तो सिर्फ वहदहू ला शरीक का, वाह, वाह, इसके अलावा कोई सजदा नहीं। हम इनकी बारगाह में ताजीमन आ रहे हैं, इसलिए कि जैसे अपनी माँ बाप के कदमों को चूम सकते हैं, इसी तरह से अल्लाह के वली के भी कदमों को चूम। वाह वाह बेशक हक। इन वलियों के कदमों को चूमने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको समझ अता फरमाए और दूसरे के चक्कर में न पड़िए। आपको बड़ी जमात की जरूरत नहीं है, हमें पूरी बड़ी जमात की जरूरत नहीं। और एक काम और लोग करना ये सोचते हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी ये चाहते हैं कि हमारा बड़ी शोहरत हो जाए, लोग बड़े जनाजे में आ जाएं, बहुत बड़ा मजमा जमा हो जाए। बहुत बड़े मजमा जमा होने में आपकी बख्शिश नहीं हो जाएगी। जी जी हकीकत है हजरत, बहुत खूब। मजमे के चक्कर में ना लगे आप। जी अल्लाह चाहेगा तो आपकी कोई न पढ़ाए, फरिश्ते पढ़ा देंगे, आप वाह वाह वाह, जन्नती। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या हजरत कह रहे हैं। कोई ना पढ़े, कोई ना पढ़े, फरिश्ते पढ़ लेंगे। जी हजरत बहुत खूब। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आप जन्नती हो जाएंगे। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिरी ने लिखा था लखनऊ की इस बेटी का हाल, कि दिल में आरजू थी कि हमें वहां पहुंचा दिया जाता जहां रसूलुल्लाह के दीवाने रहते। जी जाए लखनऊ की सरजमीन पर, जब उसका इंतकाल हो जाए तो यहाँ के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाए। वो अपने उस्ताद मोहतरम से कहे इतनी नेकी करना कि हमें इस कब्रिस्तान से निकाल कर उस कब्रिस्तान में दफन कर देना जहां रसूलुल्लाह के चाहने वाले रहते हों। उस्ताद मोहतरम ने पूरी मेहनत की। रात में जाने के बाद कब्र को जब खोदा, तख्त हटाया तो देखा लड़की नहीं है। कहा कौन है? कहा बंबई का एक सेठ मौजूद है। तो कहने लगे ये हो क्या गया? क्या मैं कब्र तो नहीं भूल गया? पता चला ये बंबई का वो सेठ है जिसको सभी लोग जानते हैं। बॉम्बे पहुंचे, पूछा तो कहा सेठ साहब भी चले गए हैं फला तारीख को। तो कहा ठीक है, अल्लाह ने बदलाव कर दिया है। सेठ को उसकी कब्र में पहुंचाया, लड़की को उसकी कब्र में पहुंचाया। उन्होंने रात में सेठ की कब्र मालूम करके रात में सेठ की कब्र खोद डाली। और जब उसको खोदा तो उसमें देखा एक अरबी नौजवान सोया हुआ है। अब फिर हैरत में पड़ गए, सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये है क्या मामला कि मैं इतनी मेहनत करता रहा फिर भी कामयाब नहीं। आंख लगी, लड़की सामने आती है, कहती उस्ताद मोहतरम आपने अपना हक अदा कर दिया, रसूलुल्लाह की रहमतों ने अपना हक अदा कर दिया। इरशाद फरमाया आप अपनी कोशिश करते रहे, आपने अपनी कोशिश जो कुछ करना थी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फضल है कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नतुल बकी में पहुंचा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हकीमुल्लाह साहब किबला फैजाने मुरादुल्लाह शाह, फैजाने मुरादुल्लाह शाह, खानकाहे मुरादिया सफविया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जैसा इश्क रखोगे, अकीदा जब आपका मजबूत हो जाएगा तो इंशाअल्लाह दफन मोहम्मदी में होगे, पहुंच जाओगे मदीना। वाह 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 बेशक हक है। ईमान चाहिए, अकीदा चाहिए, मामला चाहिए। खाली यही नहीं कि हाँ सामने जाएं, सामने जाने ही की बात नहीं, सामने जाने वाली कोई बात नहीं, दिल की गहराई की बात है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। जब तुम्हारी नियत अच्छी है तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। देखा आपने, आज देख रहे हैं आप जगह जगह थोड़े दिन के बाद हलवा बनता नजर आएगा। लोग पूछेंगे हलवे पर फातह किसकी? कहेंगे वैसे करनी की। कहा क्या रसूलुल्लाह के जमाने में थे? फरमाया हाँ हाँ सरकार के जमाने में थे। कहा रसूल पाक को देखा? कहा देखा नहीं। कहा रसूल को मानते थे? अरे कहा ऐसा दीवाना कोई था ही नहीं। जी बेशक, वाह वाह वाह।
ऐसा दीवाना भी कोई नहीं, नबी को देखा भी नहीं। वजह क्या? इश्क है। माँ की कमजोरी ने जाने नहीं दिया, रात दिन जिक्र करते थे, अम्मी जान तुम्हारी कमजोरी हमें जाने नहीं देती। दिल के अंदर अपने आका की मोहब्बत करवटें ले रहे, मगर अम्मी जान तुम्हारी कमजोरी उवैस को जाने नहीं देती। माँ को प्यार आ गया, अर्ज किया मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के टुकड़े उवैस, जाओ जाओ आज तुम्हारी माँ इजाजत देती है कि तुम चले जाओ मदीना शरीफ, अपने नबी से मिल के आओ। मगर बेटा जाने के बाद नबी को सलाम करना, तो मेरा भी सलाम पहुंचा देना। और मेरे बेटे, और नबी से मिलने के बाद बहुत जल्द आ जाना, अपनी माँ की कमजोरी का भी ख्याल रखना। हजरत उवैस से करनी चले तो उनके चलने का अंदाज अलहदा था। मस्ताना वार जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे, ये कहते जा रहे थे, उवैस आज तेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। आज तक जिनकी मोहब्बत दिल में करवटें बदल रही थी, आज सर के आंखों से उस पैगंबर को देखेंगे। चले जा रहे थे हजरत उवैस करनी, मस्ताना वार चले, खजूरों का झुंड नजर आने लगा। मुस्कुरा के कहने लगे, हंस के कहने लगे, तबस्सुम फरमा के कहने लगे, उवैस करीब है वो जगह जहां तेरा महबूब रहता है। पहुंचे उन दरख्तों के करीब तो उवैस जाने के बाद खजूरों के दरख्तों को बोसा देते जा रहे थे। ऐ उवैस इन दरख्तों को बोसा देना, फरमाया इसमें मेरे आका के दस्ते मुबारक लगे होंगे, इसमें मेरे आका के कपड़े मुकद्दस लगे होंगे, इसमें मेरे नबी का जिस्म अतहर लगा होगा। हजरत उवैस करनी बोसा देते हुए चले जा रहे हैं। मदीना शरीफ पहुंचे, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुकद्दस पर पहुंचे। नबी की चौखट को जाने के बाद चूमा और चूने के बाद कुंडी बजाई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कौन है? इरशाद फरमाया खादिम रसूल हाजिर, जी बेशक गुलामे रसूल हाजिर है। करन से आने वाला उवैस आया है अपने आका से मिलने के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं सरकार किसी सहाबी के घर तशरीफ ले गए हैं। मेरे प्यारे भाई समझो तो सही, फरमाया सरकार किसी के घर गए, थोड़ी देर ठहर जाइए। आप फिर बैठे रहे, दोपहर हो गई, आप फिर उठे, अपनी माँ का ख्याल आया, उठकर चले, फिर कुंडी बजाई। फरमाया कौन? कहा वही उवैस हाजिर है, मैं जा रहा हूँ। अब मेरी ये कम नसीबी है कि महबूब से मुलाकात नहीं हो सकी, मेरे पैगंबर को मेरा सलाम कह देना, मैं जा रहा हूं। फरमाया कुछ देर ठहर जाओ। इरशाद फरमाया नबी से मिल लेना, ये मोहब्बत रसूल है, और माँ की कमजोरी को देख लेना, ये शरीयत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया ये शरीयत रसूल है, ये रसूलुल्लाह की शरीयत है कि अपनी माँ की ज़ईफ़ी का ख्याल करना। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये नबी खूब देख रहे हैं, महबूब देख रहे हैं, मेरा उवैस आया है, मगर फरमाते अगर मिल जाएगा मोहब्बत कम हो जाएगी, इसलिए मिलना नहीं है। नबी देख न रहे होते तो मेरे नबी ने जुब्बा शरीफ क्यों दिया होता? मेरे नबी देख न रहे होते तो अमामा शरीफ क्यों अता किया होता? मेरे नबी ने क्यों भेजा होता हजरत अली को के जाओ? मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नबी देख रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते, जिस नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अरा माला तरौना, मैं वो सब कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। वास्माउ माला तस्माउन, मैं वो सारी बातें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। अब देखें उवैस जब चले तो मेरे प्यारे देख रहे थे दरवाजे रसूल की तरफ और रोते हुए चल रहे थे करन की तरफ। ये आशिक का हाल है मेरे प्यारे, इस तरह से आशिक होना चाहिए, इस तरह का आशिक होना चाहिए। अगर ऐसे आशिक हो जाओ, ऐसे आशिक हो जाओ, और फिर तुम थोड़ा सा हलवा बना लेते हो, फातहा करा लेते हो, उसमें भी एहसान कि साहब वैसे करने के लिए हलवा बनाया जा रहा,
अरे तुम इतना बड़ा एहसान समझ रहे हो, ये तो अली से पूछो। अली ने जब तलाश किया था करन की सरजमीन पर हजरत उवैस को, तो वो मिले थे हालत सजदा में, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, ऐ परवरदिगार उवैस अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस अपने महबूब की उम्मत का सवाल है, मेरे मौला उसे बख्श दे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हकीमुल्लाह साहब किबला फैजान मुरादुल्लाह शाह खानकाहे मुरादिया सफविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मत के हक में दुआ हो रही है, जरा गौर करो। वैसे करनी अल्लाह फरमाता चौथियाई बख्श दी, फरमाया नहीं मेरे रब सब बख्श दे, फरमाया जाओ आधी बख्श गई। जब तक हजरत अली पहुंचे, अब दामादे रसूल को बैठे हुए देखकर ये गवारा भी नहीं था वैसे करनी को कि मैं लगा रहूं। आपने नमाज खत्म फरमाई, दुआ खत्म फरमाई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातब हुए। उन्होंने फरमाया क्या नाम है आपका? कहा मुझे मोहम्मद उवैस कहते हैं। कहा सरकार ने ये तोहफा भेजा। आपने पहले तोहफे को ले लिया, सर पे रखा, फूल मस्त हुए। ये है बुजुर्गों की मस्ती, ये है बुजुर्गों की मस्ती, जो अल्लाह वाले अपने सरों पे कोई नेमत रखकर ऐसी तबरुकात जो मिल जाते हैं उन्हें रखने के बाद जो मस्त होते हैं, वो वही मस्ती जो मेरे महबूब ने जुब्बा शरीफ अमामा शरीफ वो वैसे करनी को दिया, तो वैसे करनी ने उसे सर पे रखा, खूब मस्त हुए और फिर इरशाद फरमाया अरे अली ये तो बता दो क्या मैं ही उवैस हूँ या कोई और तो नहीं है? क्या सरकार ने कोई पहचान भी तो बताई होगी? फरमाया आप अपनी आस्तीन समेटिए। जब आस्तीन देखी उसके बाद कहा कुर्ते का दामन उठाइए, पीछे से कुर्ते का दामन उठाया, इरशाद फरमाया मेरे आका ने जो बताया था वही उवैस। वाह वाह वाह, बेशक हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। फरमाया ये उवैस वही है जो मेरे नबी ने निशानियां बताई थी, ये वही उवैस है। इरशाद फरमाया अली तुम्हारे आने का तो मुझे फायदा हो गया, मगर उम्मत का घाटा हो गया। अगर आप तशरीफ न लाए होते तो उवैस उस वक्त तक सर को जमीन से नहीं उठाता जब तक के एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे भाइयों, तो आज अल्लाह वालों की तरफ हमारी और आपकी निगाह तो रहती, मगर ये हम लोग नहीं सोच पाते कि इन अल्लाह वालों का मोहम्मदी में फैजान। ये कुतुबो अब्दाल जिस जगह रहते हैं वहां की जगह की हिफाजत रहती। जहां कोई कुतुबो अब्दाल नहीं रहता वो जंगल की वादी हो जाती है, उसका कोई मुहाफिज नहीं रहता। ये अल्लाह वाले इसकी हिफाजत करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारी हिफाजत इन्हीं बुजुर्गों के जरिए हो रही है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इनसे मोहब्बत रखें, इनसे प्यार रखें, इनसे उनसियत रखें, इनके कदमों पर हमेशा आते और जाते रहें। अरे ये तो इनकी बारगाहें हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जुमा अदा किया करो, उसके बाद कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे अहले खानदान तुम्हारा इंतजार करते। जी बेशक। कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे अहले खानदान तुम्हारा इंतजार करते हैं। तो जब हमारे खानदान वाले हमारा इंतजार करेंगे, ये मोहम्मदी की सरजमीन के बादशाह हैं, ये अपनी रियाया का इंतजार करेंगे। वाह वाह वाह, बेशक। आपका इंतजार है कि आप आएंगे या नहीं, और जब तुम आते रहोगे तो ये पहचानते रहेंगे। तुम कहोगे अरे मोहम्मदी कितनी बड़ी जगह है, इलाका कितनी बड़ी जगह है। इरशाद यही तो पूछा गया था या रसूल अल्लाह मैदान क़यामत के दिन, तो मेरे नबी ने एक एक पहचान बताई थी। मेरे आका ने फरमाया जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 120 फरमाया। फिर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे नबियों की, तो मेरे आका फरमाते सबसे ज्यादा मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 40 सफ में तमाम अंबिया की उम्मतें निकल जाएंगी, 80 सफ में तन्हा मेरी उम्मत। बेशक, वाह क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब सहाबा को बातें बताना प्यार के लहजे में शुरू फरमाई,
रास्ता आपने फरमाया 8 जन्नतें हैं, दरवाजा इतना बड़ा है 40 बरस की राह। जानिसारों ने कहा या रसूलल्लाह बहुत बड़ा दरवाजा, फिर तो उम्मती दीवाना वार मस्ताना वार जाएंगे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया सहाबा अगर जन्नत का दरवाजा बड़ा है तो मेरी उम्मत की तादाद भी बड़ी। बेशक वाह वाह वाह। उम्मत जब जन्नत के रास्तों से गुजरेगी तो फंस फंस के निकलेंगे। नबी फरमाते फंस फंस के निकलेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, मेरे नबी फरमाते मैदान क़यामत में ये किसी को पूछने की जरूरत न लगेगी कि मेरे नबी कहाँ है, ये किसी को जरूरत न लगेगी कि तुम किसके उम्मती हो, ये जरूरत न लगेगी तुम किसके गुलाम हो। इरशाद फरमाते मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लोगों अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, तुमने नमाजें पढ़ी तो मैदान क़यामत में जब तुम हाजिर हो गए हर नबी देखकर तुम्हें यह कहेगा कि यह मुस्तफा जाने रहमत का है, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। तुम्हें देखकर हर नबी पुकारेगा ये रसूलुल्लाह का है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई जब तुम उस सब में जाओगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आला हजरत का वो शेर फिर याद रखो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी खानदान जो भी है ये मैदान क़यामत के दिन सब हमें पहचानेंगे। अरे जनाब जो भी मिल जाएगा यही जरूरत नहीं, हजरत मुरादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मिल जाएंगे, इनके पीरो मुर्शिद मिल जाएंगे, उनके पीरो मुर्शिद मिल जाएंगे। जो भी देखेगा वो ये कहेगा जब रसूलुल्लाह वाला है तो हमारा वाला। वाह 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 क्या कहने हजरत, बहुत खूब। जब रसूलुल्लाह वाला है तो हमारा वाला है, हर एक तुम्हें सीने से लगा लेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह ताला हमारे सबके सीनों में इन बुजुर्गों की पायदार मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत की पाबंदियों की तौफीक अता फरमाए, नमाजों का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए, तिलावत कुरान का भी ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ईमान ताज़ा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।